Hello everyone, myself Nivedita Mishra and you all are welcome to my YouTube channel Study with Nivedita। आज हम क्लास 10 बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस का नेक्स्ट पार्ट स्टडी करेंगे जो कि है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, जिसे आप डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर डाइजेस्टिव पार्ट जो है हमारे चैप्टर का वो आप कहेंगे। तो देखिए इसमें मेनली हमें ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है और उसके मैकेनिज्म को देखना है कि किस तरीके से एक ह्यूमन बॉडी में डाइजेशन होता है। तो ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल में सारे ऑर्गन्स आते हैं जिनके थ्रू डाइजेशन होता है, जिनके थ्रू हमारा फूड पास होता है। और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के अंदर वो सारे ग्लैंड्स आते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। वो ऐसे एंजाइम सिक्रीट करते हैं जो कि फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल के बारे में देखते हैं। देखिए एलिमेंट्री कैनाल हम कह सकते हैं एक वो पूरा पाथवे है जिसके थ्रू हमारा फूड पास होता है और डाइजेशन होती है फूड की। सबसे पहले माउथ इंजेशन का वर्क करता है, हम माउथ से फूड का इनटेक करते हैं। माउथ के बाद आती है हमारी बकल कैविटी। बकल कैविटी के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, देखिए बकल का मतलब होता है कि ओरल और कैविटी ओपनिंग। ठीक है, बकल कैविटी के अंदर सबसे पहले हमारी लिप्स आती हैं, फिर टीथ किसके अंदर होती हैं, जॉस के ऊपर लगी हुई होती हैं, जॉस अपर जॉ और लोअर जॉ। और फिर आता है हमारा टंग। ठीक है, देखिए इसमें क्या क्या होता है, लिप्स के थ्रू हमारा माउथ गार्डेड होता है, माउथ ओपन और क्लोज होता है। उसके बाद टीथ्स आती हैं जो कि फूड को च्यू करने में हेल्प करती हैं, फूड के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन करती हैं, च्यू करती हैं, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती हैं। जॉस जो कि टीथ्स के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। जॉस के ही अंदर हमारी टीथ्स लगी हुई होती हैं, दो जॉस होते हैं, अपर जॉ और लोअर जॉ। उसके बाद हमारा टंग आता है, टंग जो कि टेस्टिंग में हेल्प करता है और साथ ही हमें बोलने में भी हेल्प करता है। ये थी हमारी बकल कैविटी। उसके बाद आता है हमारा फेरिंग्स। यहाँ देखते जाते हैं फिगर में कौन कौन से पार्ट्स हैं। देखिए ये माउथ, हमारी माउथ की ओपनिंग है। उसके बाद से ये अंदर की तरफ जो भी एरिया आपको यहाँ तक दिखाई दे रहा है ये हमारी बकल कैविटी है। बकल कैविटी के अंदर टीथ्स होंगी, जॉस होंगी, टंग्स होंगी, ये सारी चीजें हैं। अब फेरिंग्स पे आते हैं। देखिए आपने कभी इमेजिन किया है जब भी आप पानी पीते हैं और गलती से अगर पानी आपके नाक में चला जाता है तो कुछ देर बाद आपको ऐसा फील होगा कि वो वाटर जो नाक में गया था वो आपकी थ्रोट तक आ गया है। ये कैसे पॉसिबल है? तो ये पॉसिबल है क्यों? क्योंकि हमारे माउथ और हमारे नोज का एक जगह जंक्शन होता है, ऐसी प्लेस जहां पे हमारा माउथ और हमारा नोज दोनों का एक जगह आके मिलती है और वो जगह होती है हमारी फेरिंग्स। ये जो पोजीशन आप देख रहे हैं, ये पोजीशन, इस पोजीशन पे नोज से भी एक पाइपलाइन आके मिलती है और हमारे माउथ से भी एक पाइपलाइन आके मिलती है और ये जो प्लेस है यहीं से फिर नीचे की तरफ फूट जाता है। तो ये हमारा फेरिंग्स है। फेरिंग्स इज नथिंग बट जस्ट अ जंक्शन ऑफ माउथ एंड नोज। फिर आते हैं हमारा लैरिंग्स पे। लैरिंग्स क्या है? लैरिंग्स जिसे हम कॉमनली वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉइस बॉक्स। ये क्या करता है? लैरिंग्स का इसमें डाइजेशन में तो कोई रोल नहीं है बट फूड इसके थ्रू पास होता है, इसलिए मैंने इसे मेंशन किया और इसी वजह से ये एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा भी है। लैरिंग्स, ये जो जगह आप देख रहे हैं, थ्रोट की जगह जो फूड पाइप होती है वो पार्ट थ्रोट का हमारा लैरिंग्स कहलाता है। उसके बाद आता है हमारा ओइसोफेगस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओइसोफेगस जिसे हम फूड पाइप कहते हैं। क्या कहते हैं? फूड पाइप। ये फूड पाइप क्या करती है? देखिए फूड पाइप में एक्चुअली होता क्या है, जो भी फूड का हम इनटेक करते हैं अपने माउथ के थ्रू वो फूड पहले फेरिंग्स तक आता है, फेरिंग्स से लैरिंग्स में, उसके बाद ये इलास्टिक मस्कुलर पाइप जो आप देख रहे हैं यही हमारी ओइसोफेगस है। ये इलास्टिक मस्कुलर पाइप क्या करती है? फूड को नीचे की तरफ स्टमक तक भेजती है। ये पाइप हमारे माउथ से लेके स्टमक तक कनेक्टेड होती है। ये हमारा हो गया ओइसोफेगस। उसके बाद स्टमक आता है। देखिए स्टमक हम जानते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। ये जे शेप्ड होता है, जे की शेप का होता है। यहाँ आप देख रहे हैं इसमें मेनली क्या होता है? स्टोरेज ऑफ फूड। स्टोरेज ऑफ फूड, फूड यहाँ आकर के स्टोर्ड होता है। एक्चुअली होता क्या है, जो भी फूड हम खाते हैं वो
3 घंटे तक हमारे स्टमक में स्टोर्ड रहता है। स्टमक में स्टोर होके क्या करता है, मेनली देखते हैं उसका वर्क क्या है, आखिर फूड का स्टमक में क्या वर्क है, क्यों फूड को स्टमक में स्टोर होना है, ये देखिए। पहले देखते हैं स्टमक जो होता है हमारा, स्टमक में 3 तरह की चीजें प्रेजेंट हैं। ये 3 चीजें क्या है, पहला हमारा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर हमारा आता है म्यूकस, और तीसरा चीज है हमारा पेप्सिन। ये 3 जूसेस हमारे पेप्सिन सॉरी ये 3 चीजें हमारे स्टमक में, ये 3 जूसेस हमारे स्टमक में प्रेजेंट है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ये एसिड क्या करता है, जो फूड हमने लिया है, सबसे बड़ी बात तो एसिड करता क्या है, देखिए एसिड कोरोसिव नेचर का होता है। वो किसी जो छोटी चीजें होती हैं उन्हें ब्रेक डाउन कर देता है, उन्हें किल कर देता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अगर कोई बैड बैक्टीरिया या कोई जर्म्स हमारे फूड में प्रेजेंट है जिसका हमने इंटेक किया है, तो ये HCl क्या करेगा, उस फूड को, उस जर्म, फूड के अंदर प्रेजेंट उस जर्म को किल कर देगा। ठीक है, ये हमारा HCl का वर्क हो गया, और साथ ही साथ ये हमारे फूड को एसिडिक मीडियम में भी कन्वर्ट करता है। ये तो हो गई HCl की बात। HCl हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद से म्यूकस आता है हमारा। म्यूकस क्या है, तो म्यूकस एक थिक लाइनिंग होती है, स्टमक के अराउंड में एक थिक लाइनिंग प्रेजेंट होती है जिसे हम म्यूकस कहते हैं। ये एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसकी थिक लाइनिंग स्टमक की इनर वॉल में प्रेजेंट होती है। म्यूकस का रोल क्या है, देखिए हमारे स्टमक में अगर HCl प्रेजेंट है, HCl बहुत हाईली कोरोसिव एसिड होता है, तो वो क्या करेगा, अगर आपने कभी देखा होगा तो कहीं पे भी अगर एसिड गिर जाता है, अगर हमारे हैंड पे ही कहीं थोड़ा सा भी एसिड गिर गया तो वो एरिया बर्न हो जाता है हमारे हैंड का, या फिर किसी क्लोथ पे अगर आप एसिड गिरा के चेक करिए तो वो क्लोथ में उस जगह होल हो जाएगा, वो क्लोथ फट जाएगा। ये दिखाता है कि एसिड बहुत कोरोसिव नेचर का होता है। अगर ये बात है तो हमारे स्टमक में जो एसिड प्रेजेंट है वो हमारे स्टमक को भी कोरोड कर सकता है, उसमें भी वो उसको इंजरी पहुंचा सकता है। इसी से बचाने के लिए ये म्यूकस की लेयर प्रेजेंट होती है स्टमक के अंदर। ये म्यूकस की लेयर हमारे स्टमक को वो HCl के कोरोसिव नेचर से बचाती है। फिर आता है हमारा पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है, ये एक तरह का डाइजेस्टिव जूस है। पेप्सिन क्या है, हमारा डाइजेस्टिव जूस है। ये डाइजेस्टिव जूस क्या करता है, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो 3 चीजें जो हमारे स्टमक में प्रेजेंट थी, HCl, म्यूकस और पेप्सिन। ये हो गया हमारा स्टमक। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये जो आप क्वाइल की तरीके का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, स्टमक के जस्ट नीचे, स्टमक इससे कनेक्टेड भी है, ये क्वाइल लाइक स्ट्रक्चर हमारा कहलाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, इंटेस्टाइन का वर्क क्या होता है, देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड एसिडिक मीडियम में था हमारा फूड, ये एसिडिक मीडियम वाला फूड जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो वो बाइल जूस की हेल्प से एल्कालीन मीडियम में आ जाता है। किस मीडियम में आ जाता है, एल्कालीन मीडियम में। अल्कालीन मीडियम में कैसे आता है आगे अभी हम लिवर के फंक्शन में स्टडी करेंगे, लेकिन ये जो अल्कालीन मीडियम में हमारा फूड आ गया, ठीक है, एसिडिक मीडियम से अल्कालीन मीडियम में आकर हमारा फूड इसमें आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। एक्चुअली स्मॉल इंटेस्टाइन में ही फूड का मेन डाइजेशन होता है। तो देखिए अब क्या होगा, ये जो हमारा पेनक्रियाज है, लीवर है, सारे अपने डाइजेस्टिव जूसेस का सिक्रीशन किसमें करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में करते हैं। तो सारे डाइजेस्टिव जूसेस, सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स जब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं तो वहां आकर के हमारे फूड का डाइजेशन होता है। तो इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे फूड का डाइजेशन हो गया, हमारा फूड डाइजेस्ट हो गया। अब डाइजेस्ट होने के बाद हम जानते हैं जो 5 स्टेप्स, याद करिए आपने अमीबा के केस में पढ़े थे, वही 5 स्टेप मैकेनिज्म डाइजेशन का हमें ह्यूमन के केस में भी पढ़ना है। कौन कौन से 5 स्टेप्स थे, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। तो इंजेशन हमारा माउथ के थ्रू हो गया, डाइजेशन भी हमारा स्टमक और इंटेस्टाइन में मिलकर के कंप्लीट हो गया। अब डाइजेशन के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है एब्जॉर्प्शन का। कौन सा स्टेप है हमारा, एब्जॉर्प्शन का।
एब्जॉर्प्शन कैसे होता है देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है हमारी, उसके अंदर छोटी छोटी हेयर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होती हैं उसके इनर वॉल पे। इस तरह की छोटी छोटी, मान लीजिए ये इनर वॉल है हमारे इंटेस्टाइन की, और इसके ऊपर ये जो छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस आप देख रहे हैं माइक्रोस्कोपिक होते हैं ये, इन्हें हम कहते हैं विलाई। ये विलाई क्या करती है, डाइजेस्टेड फूड को इस हेयर लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू ये उसकी सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है, और सरफेस एरिया के इंक्रीज होने की वजह से डाइजेस्टेड फूड हमारा विलाई के थ्रू अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, तो विलाई ने क्या किया, फूड का एब्जॉर्प्शन कर लिया। अब हमारा क्या होगा देखिए, फूड डाइजेस्ट हो गया और मैक्सिमम डाइजेस्टेड फूड हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो गया। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का हमने क्या क्या वर्क देखा, सबसे पहले कंप्लीट डाइजेशन किया उसने, और उसके बाद फूड का एब्जॉर्प्शन। स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया। अब लार्ज इंटेस्टाइन पे आते हैं। ये जो आप साइड में स्ट्रक्चर देख रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, ये क्वाइल लाइक स्ट्रक्चर, ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद आता है हमारा रेक्टम, देन एनल ओपनिंग। फूड का डाइजेशन भी हो गया और एब्जॉर्प्शन भी हो गया। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा हमारा, अब एब्जॉर्प्शन के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा एसिमिलेशन आता है। तो जब विलाई ने फूड को एब्जॉर्ब कर लिया तो उसके नीचे ढेर सारी ब्लड वेसल्स होती हैं। उस स्मॉल इंटेस्टाइन में नीचे ब्लड वेसल्स लगी होती हैं। वो ब्लड वेसल्स क्या करती हैं, डाइजेस्टेड फूड को अपने थ्रू कैरी करके पूरे बॉडी में पहुंचाती हैं। अब नेक्स्ट हमारा स्टेप है ईजेशन। ईजेशन में कौन हेल्प करता है, ईजेशन में हमारा लार्ज इंटेस्टाइन हेल्प करता है। जो अनडाइजेस्टेड फूड बच गया, मतलब जो ऐसा फूड था जो डाइजेस्ट नहीं हो सकता था, वो सारा फूड आके स्टोर हो जाएगा हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में स्टोर होने के बाद वो जो अनडाइजेस्टेड फूड था वो रेक्टम तक आया, और रेक्टम से फिर जब एग्जैक्ट टाइम आता है तो वो एनल ओपनिंग के थ्रू हमारी बॉडी से डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये था हमारा कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, और एलिमेंट्री कैनाल में किस तरीके से फूड का डाइजेशन हुआ ये हमने देखा। इसमें हम एक बार फिर से फिगर के थ्रू देख लेते हैं कौन से पार्ट्स कहाँ पे हैं। तो देखिए माउथ, ये हमारा माउथ हो गया। उसके बाद से ये एरिया हमारा बकल कैविटी का आ गया। जो भी रेड से रिप्रेजेंटेड है वो सारे हमारे एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स हैं, जबकि ये जो ग्रीन से रिप्रेजेंटेड है ये हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं। तो सबसे पहले माउथ, माउथ के बाद बकल कैविटी, बकल कैविटी के बाद ये जो प्लेस है हमारा फेरिंग्स, फेरिंग्स से यहाँ पे लैरिंग्स, लैरिंग्स से ऑइसोफेगस, ऑइसोफेगस से स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड लार्ज इंटेस्टाइन में, देन रेक्टम, देन एनल ओपनिंग। ये सारी चीजें हमारी एलिमेंट्री कैनाल की आ गई। अच्छा, एक चीज और जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है वो हमारा पेरिस्टालिटिक मूवमेंट। पेरिस्टालिटिक मूवमेंट ये क्या होता है देखिए, ये जो फूड पाइप है हमारी, ये जो फूड पाइप आप देख रहे हैं ये हमने अभी पढ़ा कि ये एक मस्कुलर इलास्टिक पाइप होती है। ठीक है, तो जो भी फूड हमने, मान लीजिए ये फूड का पार्टिकल है, ये फूड हमने इनटेक किया, तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली ये फूड हमारे स्टमक तक ऐसे ही इससे मूव कर जाएगा, नहीं, ये कुछ इस तरीके का मूवमेंट शो करती है। देखिए ऊपर में मान लीजिए यहाँ ये पतली सी फूड पाइप थी, जब फूड यहाँ आया तो ये थोड़ी मोटी हो गई। ये फूड के हिसाब से, फूड की साइज के हिसाब से अपना एडजस्ट करती है मूवमेंट, और उसके बाद यहाँ पे भी पतली है, जब फूड इससे नीचे आएगा तो ये पार्ट मोटा हो जाएगा, एंड देन अगेन फूड के मूवमेंट के बाद ये वापस से श्रिंक कर जाएगी। ठीक है, तो फूड के अकॉर्डिंग जैसे हम कह सकते हैं कोई चीज जब नीचे की तरफ मूव कर रही है तो उसमें जहां जिस एरिया पे है वो एरिया वहां की कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, और फिर फूड के जाने के बाद वो एरिया रिलैक्स कर जाएगी। तो एक्चुअली ये पेरिस्टालिटिक मूवमेंट क्या है, ये रिलैक्शन और कॉन्ट्रैक्शन का मूवमेंट है। रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, मसल्स का रिलैक्शन ऑफ और कॉन्ट्रैक्शन, ये हमारा पेरिस्टालिटिक मूवमेंट के थ्रू होता है। जिस पाथ से फूड जाएगा वो पाथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर वापस रिलैक्स, फिर कॉन्ट्रैक्ट, फिर रिलैक्स। यही था हमारा पेरिस्टालिटिक मूवमेंट।
और ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट सिर्फ हमारे ऑइसोफेगस में ही नहीं, स्टमक में भी होता है। स्टमक से जब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ मूव करता है तो हमारा स्टमक भी ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट शो करता है। तो ये थे हमारे एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। तो चलिए अब हम अपने डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में एक बार क्विक रिव्यू ले लेते हैं। देखिए सबसे पहला आता है हमारा सलाइवरी ग्लैंड। क्या है हमारा, अब हम देख लेते हैं सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड ये क्या सिक्रीट करता है, ये जो ग्रीन कलर का ग्लैंड आप अपने स्ट्रक्चर में देख रहे हैं माउथ में, यही हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स है। मेनली दो ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो सलाइवा सिक्रीट करते हैं। क्या सिक्रीट करते हैं, जूस सिक्रीट करते हैं, सलाइवा। ये सलाइवा क्या करता है, सबसे पहले हम जो भी फूड लेते हैं जब हम उसे च्यू करना स्टार्ट करते हैं तो आप उस फूड में एक लिक्विड लाइक सब्सटेंस को पाते होंगे जो कि आपको फूड च्यू करने में हेल्प करता है। और साथ में यही इसी सलाइवा की वजह से फूड हमारा थोड़ा लिक्विड मीडियम में आ जाता है और आसानी से हमारे ऑइसोफेगस के थ्रू मूव करता है। तो सलाइवा का ये रोल हो गया। लेकिन मेन रोल क्या है सलाइवा का, एक्चुअली अगर आप देखें तो हमारे फूड का डाइजेशन हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। इंजेशन का प्रोसेस जैसे ही हमने फूड को इंजेस्ट किया, टेक किया, तुरंत ही वहां माउथ में डाइजेशन शुरू हो जाता है। क्या डाइजेशन होता है, तो स्टार्च का डाइजेशन माउथ में होता है। स्टार्च का डाइजेशन कैसे, ये जो सलाइवा है इसके अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसे हम सलाइवरी अमाइलेज कहते हैं। क्या कहते हैं, सलाइवरी अमाइलेज। ये सलाइवरी अमाइलेज जो हमारे सलाइवा में प्रेजेंट है ये क्या करता है, फूड में प्रेजेंट इस स्टार्च का ब्रेक डाउन करता है। कैसे ब्रेक डाउन करता है, देखिए जब स्टार्च है ये हमारा, स्टार्च के साथ जब ये सलाइवरी अमाइलेज मिक्स होगा तो ये क्या हमारा बनाएगा, इस स्टार्च को थोड़े छोटे फॉर्म में तोड़ देगा, ब्रेक कर देगा। और ये छोटा फॉर्म क्या है हमारा, मॉल्टोज। इस कॉम्प्लेक्स शुगर के फॉर्म को जब ये सलाइवरी अमाइलेज के साथ मिक्स होगा तो ये क्या बना लेगा, हमारा मॉल्टोज का फॉर्मेशन करेगा। तो सबसे पहले स्टार्च का डाइजेशन कहाँ शुरू हुआ, हमारे माउथ में। माउथ में किससे, सलाइवरी ग्लैंड के थ्रू। सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेज था, सलाइवरी अमाइलेज ने स्टार्च को मॉल्टोज के फॉर्म में ब्रेक कर दिया। मॉल्टोज क्या है हमारा, स्टार्च से थोड़ा छोटा फॉर्म है, शुगर का थोड़ा लेस कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। तो ये हो गया हमारा सलाइवरी ग्लैंड के बारे में हमने देख लिया। सलाइवरी ग्लैंड से क्या सिक्रीट हुआ, सलाइवरी अमाइलेज। यहाँ पे मेंशन कर देते हैं सलाइवरी ग्लैंड ने क्या दिया हमें, सलाइवरी अमाइलेज। ठीक, अब आते हैं हम लीवर पे। लीवर, ये जो आप देख रहे हैं ये पार्ट, ग्रीन पार्ट यहाँ स्टमक के जस्ट बगल में, ये हमारा लीवर है। लीवर में क्या होता है, सो लीवर हम अगर कहें तो लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड प्रेजेंट इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी का जो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है वो लीवर होता है। लीवर खुद कोई चीज सिक्रीट नहीं करता है, ये प्रोडक्शन करता है। इट प्रोड्यूसेस, ये क्या प्रोड्यूस करता है, इट प्रोड्यूस बाइल जूस। बाइल जूस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लीवर प्रोड्यूस करता है बाइल जूस को, लेकिन सिक्रीट नहीं करता है। लीवर ओनली प्रोड्यूसेस बाइल जूस। लीवर ने बाइल जूस का प्रोडक्शन किया, उसके बाद ये जो बाइल जूस है ये कहाँ आके स्टोर हो जाती है। ये जो आप ऊपर छोटा सा एक पार्ट देख रहे हैं लीवर के ऊपर, ये पार्ट हमारा क्या होता है, ये बाइल डक्ट होता है। क्या है हमारा, बाइल डक्ट। एक चीज याद रखिएगा, जितने भी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं वो सारे डक्टफुल ग्लैंड्स हैं। ये अपना सिक्रीशन डायरेक्ट नहीं करते हैं, ये डक्ट में सिक्रीशन करते हैं और डक्ट के थ्रू हमारा सिक्रीशन टारगेट साइट तक पहुंचता है। आगे चैप्टर्स में आप देखेंगे इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, ये डक्ट में अपना सिक्रीशन करते हैं। तो बाइल डक्ट में उसने बाइल जूस को डाल दिया। लीवर ने बाइल जूस को सिर्फ प्रोड्यूस किया, सिक्रीट नहीं किया। ये बाइल जूस हमारा बाइल डक्ट में आया और बाइल डक्ट अपना सिक्रीशन क्या सिक्रीट करता है, बाइल जूस। और किसमें सिक्रीट करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ पे सिक्रीट हो रहा है बाइल जूस, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा बाइल जूस सिक्रीट हो गया।
ठीक है, बाइल जूस का वर्क क्या है ये देख लेते हैं। तो बाइल जूस हमारा प्रोटीन को इमल्सिफाई करता है। प्रोटीन को क्या करता है? इमल्सिफाई। इमल्सिफाई करना मतलब प्रोटीन को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना। ये सबसे पहला वर्क क्या करता है? ये बाइल जूस फूड को किस में कन्वर्ट करता है? फूड इज कन्वर्टेड इनटू अल्कलीन मीडियम। हमने अभी पढ़ा कि स्टमक में प्रेजेंट जो HCl होता है वो फूड को एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट कर देता है। तो एसिड से बचाने के लिए म्यूकस तो सिर्फ हमारे स्टमक में प्रेजेंट था ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में तो है नहीं। इसीलिए ये जो बाइल जूस है ये उस HCl कंटेनिंग फूड को, उस एसिडिक फूड को पहले अल्कलीन मीडियम में कन्वर्ट कर देता है, तब ये फूड हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जो बाइल जूस मिक्स हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ये प्रोटीन को इमल्सिफाई करके एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो ये था हमारा लीवर का रोल। लीवर ने क्या किया? बाइल जूस को प्रोड्यूस किया। वो बाइल जूस जाकर बाइल डक्ट में स्टोर हुआ और बाइल डक्ट से वो जो बाइल जूस था वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आके उसने फूड का डाइजेशन किया। लास्ट हमारा बचता है डाइजेस्टिव ग्लैंड, वो है हमारा पैनक्रियाज। पैनक्रियाज क्या है हमारी? ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये हमारा पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज से 3 तरह के जूस सिक्रीट होते हैं, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या करता है? हमारा फैट ग्लोब्यूल्स का डाइजेशन करता है। फूड में प्रेजेंट फैटी पार्ट को ट्रिप्सिन डाइजेस्ट करता है और लाइपेज प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। और ये दोनों जो भी अदर चीजें हैं वो सब कार्बोहाइड्रेट का भी डाइजेशन करती हैं। तो ट्रिप्सिन और लाइपेज ने क्या किया? ट्रिप्सिन फैट का डाइजेशन करता है और लाइपेज प्रोटीन का। ये सारा डाइजेशन जब हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ये मान लीजिए स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर सरफेस है, हमने अगर उसे हाफ में कट करें तो जो इनर सरफेस है उसके ऊपर हमें ऐसे हेयर लाइक कुछ प्रोजेक्शंस माइक्रोस्कोपिक होते हैं। ये हम इन्हें नॉर्मली नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप के अंदर से जब देखेंगे तो कुछ हेयर लाइक प्रोजेक्शंस दिखाई देते हैं जिसे हम विलाई कहते हैं। ये विलाई क्या करेगी? फूड जो डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। एब्जॉर्ब करने के बाद इनके नीचे से यहाँ से जो ब्लड वेसल्स गई होती हैं, ये ब्लड वेसल्स इस डाइजेस्टेड फूड को पूरे बॉडी में कैरी करेंगी। जो एसिमिलेशन का प्रोसेस हो गया, फूड कैरी होने के बाद जो हमारा ग्लूकोज के फॉर्म में फूड है वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में हेल्प करेगा एंड अदर प्रोसेसेस में हेल्प करेगा। सेल के अंदर कुछ फूड स्टोर हो जाएगा। ये सारा वर्क हो गया एब्जॉर्प्शन का और एसिमिलेशन का। उसके बाद एट लास्ट अनडाइजेस्टेड फूड हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा। लार्ज इंटेस्टाइन से आकर के रेक्टम में स्टोर हो जाएगा और फिर उसके बाद एनल ओपनिंग के थ्रू उसका बॉडी से डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ये टोटल प्रोसेस था हमारा डाइजेशन का। 5 स्टेप्स हमने इसमें कौन कौन से कवर किए हैं एक बार देख लेते हैं। पहला स्टेप था हमारा इंजेशन। इंजेशन किसके थ्रू हुआ? माउथ के थ्रू हो गया हमारा। फिर उसके बाद से दूसरा स्टेप था हमारा डाइजेशन। डाइजेशन का प्रोसेस कहाँ हुआ हमारा? कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक हुआ? तो माउथ में स्टार्ट हो गया। माउथ में सलाइवरी ग्लैंड ने डाइजेशन को स्टार्ट किया और डाइजेशन कंप्लीट कहाँ पे हुआ? हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन तक आकर डाइजेशन का प्रोसेस खत्म हो गया। तीसरा स्टेप था हमारा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन किसके थ्रू हुआ? वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू हुआ हमारा। स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई की हेल्प से एब्जॉर्प्शन हो गया। फिर फोर्थ स्टेप है हमारा एसिमिलेशन। एसिमिलेशन हमारा ब्लड वेसल्स के थ्रू हुआ। ब्लड वेसल्स ने इस डाइजेस्टेड फूड को कैरी किया। और लास्ट स्टेप हमारा इजेशन था। बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड का डिस्चार्ज किसके थ्रू हुआ? लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू। लार्ज इंटेस्टाइन और उसके बाद रेक्टम, एनस, इन सारी चीजों के थ्रू ये लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू इजेशन का प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया। तो टोटल 5 स्टेप जिसमें डाइजेशन कंप्लीट होती है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन।
तो ये टोटल टॉपिक था हमारा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग या फिर डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग, जो भी आप कहें। फर्स्ट पार्ट आपके चैप्टर का जो डाइजेशन और न्यूट्रिशन का था वो टोटल कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। इसका अभी मैं आपको एक अच्छा सा फिगर दिखा दूंगी जो जिससे आपको सारे पार्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये एक प्रॉपर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है। सारे पार्ट्स इसमें लेबल्ड हैं। फेरिंग्स, ओइसोफेगस, लीवर, स्टमक, गाल ब्लैडर और पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें मेंशन की हैं। ये एक प्रॉपर डायग्राम है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।